का JGS वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के ललन टॉप में हम लोग सीखेंगे भारत में स्तूप कला के बारे में। बेटा स्तूप कला यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आप आज इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। और याद रखना, ये सभी एग्जामों के लिए कंटेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले स्तूप का मतलब समझते हैं। बेटा स्तूप का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना, इस स्ट्रक्चर को स्तूप बोलते हैं और स्तूपों का सबसे अधिक विकास मौर्य काल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। इनका संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। आपको ये भी पता होगा, बौद्ध धर्म के बेटा ये समाधि स्थल कहलाते हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के क्या कहलाते हैं? ये समाधि स्थल कहलाते हैं। तो ये क्या है, इनके बारे में पूरी स्टोरी जरा देखते हैं। सबसे पहले स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, ठीक है ना। प्राचीन पहले मौर्य काल से के आसपास ये पत्थरों के ढेर को बेसिकली स्तूप कह दिया जाता था, ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में इनको कहा जाता है बौद्ध समाधि स्थल। अभी मैं उस स्तूपों को याद करने का तरीका बताऊंगा। और यहाँ से तो एग्जाम देखो, पिछली बार IAS में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो स्तूप बौद्ध समाधि स्थल कहलाते हैं, ठीक है ना। यह शाब्दिक अर्थ स्तूप का मतलब, शब्द का अर्थ का मतलब होता है कि ढेर होता है। सबसे अधिक विकास की अगर मैं बात करूं कि भारत में स्तूपों का सर्वाधिक विकास कब हुआ था, तो इनका सबसे अधिक विकास मौर्य काल में आपको देखने को मिलता है। किसके टाइम पे? अशोक के टाइम पे, ठीक है ना। कहा जाता है अशोक ने अपने समय लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, ऐसा कहा मिलता है। स्तूपों के अंग कितने होते हैं? जैसे बेटा मंदिर के अंग बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, वैसे स्तूप के अंग होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको स्तूप के बारे में बता रहा हूँ, फिर किसी वीडियो में मैं आपको मंदिरों के बारे में बताऊँगा कि भारत में मंदिरों का क्या विकास हुआ, किस तरीके से हुआ और मंदिर में उसके अंग क्या क्या होते हैं। देखिएगा बेटा, स्तूप, आप ये चित्र जो आप देख रहे हैं बेटा, ये स्तूप का चित्र है, ये स्तूप का चित्र है, ये स्तूप का चित्र है, ठीक है ना। स्तूप याद रखना पवित्र स्थल माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध खत्म हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके शरीर की जो राख निकली थी, उस शरीर की राख को 8 अलग अलग स्तूपों में बेटा दफना दिया गया है। तो यहाँ पर जो बौद्ध संत होते हैं वो लोग यहाँ पर जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ ये लोग ये बेसिकली एक तरीके से जो स्तूप होंगे वो धार्मिक स्थल होते हैं उनके, ठीक। अंग, इसके एक छत्र होता है। स्तूप में बेटा क्या होता है? एक छत्र होता है, एक यष्टि होती है, हर्मिका होता है। इसके अलावा इसमें एक अंड होता है। अंड क्या होता है? ये सब इंपॉर्टेंट शब्द हैं, याद रखना, पूछा जाता है। मेधी क्या होती है? स्तूप में प्रदक्षिणा पथ होता है, वेदिका होती है और तोरण द्वार होता है। अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखो चित्र में दिखाई गई हैं। देखो स्तूप के ऊपर ऐसी ये चौकोर चौकोर आकृति बनी होती है, जालीनुमा, इसको बेटा हर्मिका कहते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर फिर एक लंबी सी एक रॉड लगी होती है, इस रॉड को बेटा यष्टि कहा जाता है। और बीच बीच में इस रॉड में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, मंदिरों में भी आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसको कलश कहते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखना इनको छत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? छत्र कहा जाता है। उसके बाद स्तूप के अंदर जाने के लिए दरवाजे होते हैं और स्तूप के अंदर जाने वाले दरवाज़ों को बेसिकली तोरण कहा जाता है। तो तोरण का मतलब क्या होता है बेटा? दरवाज़ा होता है। तोरण का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा होता है। दक्षिण भारत में जो दरवाजे होते हैं उन्हें गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं उन मंदिरों के दरवाज़ों को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। तो अभी हम सब चीज़ें देखने वाले हैं अलग अलग क्लासों में। आज हम स्तूप के बारे में देख लेते हैं। याद रखना, स्तूप के ऊपर की ये जो ऐसे पिंडी होती है, मतलब एक तरीके से छत जो होती है उसकी गोलाकार, अर्ध गोलाकार छत, इसे बेटा अंड कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो अंडाकार जो ये चीज़ बनी होती है, अंड जिसे हम कह रहे हैं, ये बेटा एक बेस, इसके नीचे एक बेस होता है जिसके ऊपर ये बनाया जाता है। इस बेस को बेटा मेधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेधी कहा जाता है। फिर मेधी के चारों तरफ आपका क्या होगा? प्रदक्षिणा पथ होता है, मतलब चारों तरफ घूमने का पथ होता है। मंदिर में भी यही ऐसी चीज़ देखी होगी। उसके बाद अब हर जगह से तो स्तूप के अंदर जा नहीं सकते हो, तो दरवाजे से ही अंदर जाओगे तो दरवाजे को हम क्या बोलेंगे? तोरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? तोरण बोलेंगे। और जो चारों तरफ बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको वेदिका कहते हैं। तो स्तूप में ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका छत्र कहाँ होता है, यष्टि कहाँ होता है, अंड कहाँ होता है, ठीक है ना। वेदी किसे कहते हैं, वेदिका बेसिकली किसे कहते हैं, तोरण किसे कहते हैं, मेधी किसे कहते हैं, हर्मिका किसे कहते हैं। तो ये सारा आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद
हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सारनाथ स्तूप आपसे पूछ लेगा कहाँ है, तो बेटा वाराणसी में है। ये अक्सर हमको भूल जाता है, लोगों को भूल जाता है, तो कैसे याद रख लेना बेटा, सारनाथ में पीछे नाथ लगा है और नाथ तो भगवान एक ही विश्वनाथ है, और विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है, वाराणसी में है। तो ऐसे याद रख लेना, सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में है सारनाथ स्तूप। इसके बाद सांची स्तूप, सांची स्तूप बेटा मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इसको कैसे याद रख लेंगे कि वैसे तो याद ही हो जाएगा कि सांची मध्य प्रदेश में है, जो नया बच्चा होता है उसको दिक्कत होती है। तो नए बच्चे के लिए क्या है, सांची जोतों वाली माता हम अक्सर बोलते रहते हैं, माता से मध्य प्रदेश याद रख लेना, माता से क्या याद रख लेना, मध्य प्रदेश। जब भी सांची आएगा तो आप मुंह से क्या बोलोगे, सांची जोतों वाली माता तेरी सदा ही जय। तो सांची जोतों वाली माता, तो माता मतलब मध्य प्रदेश। भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है। इसके क्या कर दो, इसके लिए कैसे याद रख लोगे, तो अक्सर आप बोलते हो भर दो मेरी झोली माता या भर दो मेरी झोली माता, इसमें भी माता आ गया तो ये भी मध्य प्रदेश में हो गया। पीपर हवा स्तूप बस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये कैसे याद होगा आपको, तो पीपर हवा में हवा को दिमाग लगाओ। हवा हमेशा कहाँ चलती है, ऊपर की तरफ बहती है, ऊपर की मतलब यूपी और बहती मतलब बस्ती, उत्तर प्रदेश बस्ती। बोरोबदूर बेटा स्तूप कहाँ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। बोरोबदूर बेटा जावा में है, इंडोनेशिया के जावा में पड़ता है, ठीक है ना। और ये जो बेसिकली इसको याद कैसे रख लोगे, तो बोरा में जवा, कहते हैं ना कि बोरा में हमने क्या भर दिया बेटा, जवा। ये हमारा बोरा है, इसने क्या भरा है, जवा भरा है। ऐसे बोलना है, 4-5 बार बोलना है, याद हो जाएगा। इसके बाद एक बेटा धामेक स्तूप है, धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, तो याद रखना। इसको भी याद करने का तरीका क्या है, धामों के धाम, धामेक याद रखना, धामों के धाम, और धामों के धाम बाबा विश्वनाथ की नगरी अर्थात उत्तर प्रदेश की वाराणसी। इसके बाद यहाँ पर एक स्तूप है बेटा चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप कहाँ है, तो ये भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, याद रख लेना, ठीक है ना। केसरिया स्तूप काफ़ी पूछा गया एग्जाम में है, ये कहाँ है, तो केसरिया आपने देखा होगा जो रण क्षेत्र होते हैं, रण क्षेत्र में खून निकलता है लोगों का, चूँकि रण में जो युद्ध करते हैं उनका खून निकलेगा, और रण में केसरिया चमके, रण में केसरिया बाना, ठीक है ना। तो ये जो केसरिया रंग है ये हमारे वीर महापुरुषों की बलिदान का प्रतीक है, ठीक है ना। तो ऐसे रण शब्द चंपारण और केसरिया रंग से याद रख लेना, आसान हो जाएगा याद करना आपको। तो ये सारे स्तूप आपको याद हो जाएंगे, यही स्तूप बार बार पूछे जाते हैं, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप हैं, उनके बारे में डिटेल में भी आपको याद रखना है। जैसे बेटा धामेक स्तूप, धामेक स्तूप वाराणसी में है, ठीक है ना। ये देखो इसका चित्र है, इसे धर्म चक्र स्तूप कहते हैं। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसने सारनाथ में वाराणसी में ही ज्ञान की सबसे पहले पब्लिश किया था उसने अपना ज्ञान। तो धर्मराज स्तूप के पास इसी जगह पे बेसिकली गौतम बुद्ध जी ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, धर्म का ज्ञान लोगों को पहुंचाया था, और इसीलिए इस स्तूप को धर्म चक्र स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसका टोटल व्यास अगर देखा जाए तो बेटा, इसका टोटल व्यास अगर देखा जाए तो 28.35 मीटर इसका टोटल व्यास है। इसकी टोटल हाइट देखी जाए तो बेटा 39 मीटर है, 39.1 मीटर। इतनी डिटेल में क्वेश्चन बेटा टीजीटी कला में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर बेस मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये टीजीटी कला के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका निर्माण बेटा किसके टाइम पे हुआ, तो अशोक के काल में इसका निर्माण हुआ, और गुप्त काल में आगे चल के ये पूर्ण हो जाता है। इसकी सजावटी के लिए गौर से जब इसको आप देखोगे, इसके जो बने हैं चित्र, इसमें बहुत अच्छी सजावटी की गई है। तो इसकी सजावटी में हम स्वास्तिक के चित्र देखने को मिल जाएंगे, फूल, पत्ती, बेल आदि का प्रयोग किया गया है इसकी सजावट के लिए, सब पूछा जाता है, ठीक है ना। बुद्ध ने धर्मचक्र यहीं से शुरू किया था। इसकी खोज या खुदाई सबसे पहले किसने करवाई थी, कनिंघम ने करवाई थी। किसने करवाई थी बेटा, कनिंघम ने करवाई थी। इसकी हाइट याद रख लेना और इसकी व्यास याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। इसके बाद एक स्तूप है बेटा चौखंडी स्तूप। कौन सा स्तूप है, चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप को अगर ये गौर से देखो तो बेटा इतना ये चौखंडी स्तूप है, और इस स्तूप के ऊपर ये अलग से बनाई गई है अष्टभुजाकार मीना, एक तरीके से बुर्ज बनाया गया था। हुआ क्या था कि एक बार हुमायूं जो है वाराणसी आया था घूमने, तो हुमायूं के एक रात रुकने के लिए
इस स्तूप के ऊपर एक ऐसी बुर्ज बनवाई गई थी जहां हुमायूं ने एक रात गुजारी थी। ये पूछा जाता है कि चौखंडी स्तूप के ऊपर ये जो अष्टभुजाकार जो आपका बुर्ज बनी है, ये किसने बनवाई थी, किसके टाइम बनवाई गई थी? तो हुमायूं के कारण, ठीक है ना। हुमायूं ने इस स्थान पर एक रात व्यतीत किया था, जिसके लिए यह बुर्ज निर्मित करवाई गई थी। इस स्तूप की खुदाई किसके द्वारा कराई गई? तो 1836 में कनिंघम के द्वारा कराई गई। याद रख लेना, पूछा जाता है कि किस स्तूप के ऊपर अष्टभुजाकार बुर्ज निर्मित की गई है? तो चौखंडी स्तूप। ये कहाँ है बेटा? वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? वाराणसी में पड़ता है। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। इसके बाद एक स्तूप और है जिसका नाम है सांची स्तूप। ये भारत का सबसे सुंदर स्तूप है। याद रख लेना, सांची स्तूप कहाँ है? तो कहोगे सर ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन जिला जब जाओगे तो आपको सांची नगर चले जाना। सांची नगर जो है बेसिकली ये बेतवा नदी के किनारे है और यहीं पर पाया जाएगा आपका यह स्तूप। ये स्तूप देखने से ही देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये तोरण द्वार है इसका, ये इसकी मेधी है, ठीक है ना, जो बेस जिसके ऊपर ये पूरा खड़ा है। और उसके बाद ये तो आपका अंड है, इसको पता ही है, और पीछे हर्मिका वगैरह वो तो चित्र दिख नहीं रहा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो आपका जो परकोटा एक तरीके का ये जो आपका बना है ये बाउंड्री, इसे बेसिकली वेदिका कहते हैं, ठीक है ना। द्वार को तोरण कहते हैं। इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? तो 16.46 मीटर है। इसका व्यास कितना है? तो 36.6 मीटर है, ठीक है ना। इसका निर्माण किसके टाइम पे कराया गया? तो अशोक ने बेसिकली इसका निर्माण करवाया था। इस स्तूप की विशेषता क्या है कि देखो ये तोरण द्वार होता है, ज़्यादातर स्तूपों में ये तोरण द्वार या तो एक हैं या दो हैं या तीन हैं। इसमें याद रखना चारों तरफ हैं। इसमें कहाँ तरफ बेटा? चारों तरफ बने हैं। और मौर्यकालीन कला का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण के तौर पे बेसिकली इसको देखा जाता है। तो ये बेटा सांची का स्तूप है, सबसे सुंदर स्तूप इसे माना जाता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्तूप के बारे में देखा और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को, इन सभी कंटेंट को आप बहुत गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और अच्छा ललन टॉप लेके आएंगे। इस ललन टॉप को लिखा ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि नहीं आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ध्यान रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक करना भी मत भूलें। इतना काम तो करना बनता है आपको, अगर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।